हेलो दोस्तों, आज मैं नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान है। इसीलिए डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो लोग आसपास के गाँव वालों को किडनैप करके यहाँ पर ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सर्वेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डीमन स्लेयर्स भी थे। तभी वो लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल के अंदर कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। तभी दोनों हाशिराज उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिराज के सामने वो मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिराज बाकी 2 डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि उन्होंने एक साथ इतने डीमंस कभी नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उन सभी को मार देता है। फिर ओबेनाई सर्वेंट ब्रीथिंग का 5th फॉर्म यूज करके बाकी बचे डीमंस को मार देता है, जिसको देखकर वो डीमन समझ जाता है ये कोई मामूली डीमन स्लेयर नहीं है, ये हाशिराज है। और वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है, लेकिन डीमंस उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह आते ही जा रहे थे। तभी कैसल के बाहर उन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। तब ओबेनाई सानेमी से कहता है वो जाकर उस औरत को बचाए और इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। ओबेनाई फिर सर्वेंट ब्रीथिंग का 3rd फॉर्म को यूज करता है और उन सभी डीमंस को काट देता है। सानेमी भी विंड ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज कर बाकी बचे डीमंस का सफाया कर देता है। ये देखकर वो डीमन उस औरत को खुद ही फेंक देता है, लेकिन ओबेनाई उसको कैच कर लेता है। जिसके बाद दोनों हाशिराज उस डीमन का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर कूदते हैं। तब वो लोग अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने ये जगह पहली बार देखी थी, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो कैसल गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिराज को समझ नहीं आ रहा होता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमंस अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी और वो सीधा जाकर शिनोबू से मिलती है। शिनोबू कानाओ को शॉर्ट स्मिथ विलेज के बारे में सारी बात बताती है कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तांजीरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। वो डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में जा सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि अब मुजान नेजुको के पीछे जरूर आएगा। इसीलिए अर्जेंट हाशिराज के लिए एक मीटिंग रखी गई है जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशी के मेंशन में जाना है। तांजीरो भी वहीं पर था, जिसे गोतो नाम के काकोशी से पता चलता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता लग गई है और वो फिर से वहां पर हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही कई सारे गांव बना दिए गए थे ताकि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां पर ट्रांसफर हो सके। तांजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था और जागने के बाद वो ठूस ठूस के खाना खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग होना चाहता था। काकोशी बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सारे डीमन स्लेयर अलर्ट पर हैं और इधर हाशिराज के मीटिंग में साबिनेई और ओबेनाई सबसे आखिर में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका अभी तक एक अपर रैंक डीमन से सामना नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा गियोमी को खुशी थी कि मित्सुरी ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक डीमंस को मार दिया। ये लोग मास्टर कागाया का आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, अब शायद ही कभी वो के सामने आ पाए। ये सुनकर सभी हाशिराज को बुरा लगता है और गियोमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, अब मुजान जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके। यानी जल्द ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को यह भी पता चला है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें यह निशान कैसे मिला। सेनगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही डाला था।
तब उनके शरीर पर भी स्पेशल निशान प्रकट हुआ था। ये सुनकर हाशिराज चौंक जाते हैं क्योंकि कभी भी उनको ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता ये सच में होता है या फिर ये सिर्फ एक कहानियां हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि ये मार्क जब किसी इंसान पर प्रकट होता है तो उनके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आ जाता है। अमाने ये भी बताती है इस जनरेशन में जिसको सबसे पहले ये मार्क आया था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तांजीरो। लेकिन तांजीरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये निशान कैसे प्रकट होता है, इसलिए वो मित्सुरी और मुइचिरो से पूछना चाहती है। मित्सुरी भी तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को भी समझ नहीं आता और सब उसको घूरने लगते हैं। उसके बाद मुइचिरो बोलता है उसे तो पता ही नहीं चला कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था जिससे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद भी मरने वाला था। उसी समय म्यूचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी और जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल एक बार में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर भी बहुत ज्यादा गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हो सकता है इन दोनों कंडीशन की वजह से मोइचिरो पर वो मार्क प्रकट हुआ था, जिसको सुनकर शिनोबू कहती है ये दोनों चीजें जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है ये तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को ये काम आसान ही लगेगा, जो सुनकर सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी सारे हाशिराज मार्क का यूज करना सीख जाए ताकि वो लोग और भी स्ट्रांग बन सके। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। तभी गियू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है। गियू बोलता है तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिस पर शिनोबू भी गियू से पूछती है उसे क्या हुआ। गियू सिर्फ इतना बोलता है कि वो उन सब से अलग है। ये बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियोमी ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस से बैठने का ऑर्डर देता है। और इधर बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसको बात करना भी सिखा रही थी। तभी बाहर हम जेनुत्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन करके अभी लौटा ही था। तभी तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है। तब नेजुको भी बाहर आकर जेनुत्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनुत्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर तो वो पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, ये तो कमाल है। जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रोज सुशी खिलाऊंगा। चलो हम लोग घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनुत्सु का नाम तक नहीं पता था। ये सुन जेनुत्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसको मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। दूसरी तरफ हैगन नेजुका तांजीरो की तलवार लेकर आता है जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। ये वही ओरिची वाली तलवार है जो तांजीरो को मिली थी। उस पर रेनगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हैगन नेजुका बताता है ये तलवार काफी हाई स्टील की बनी हुई है, इसको चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो ये तलवार पर नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हैगन नेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहाँ दी थी। इसको धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी, जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हैगन नेजुका वहां से चला जाता है। गैन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने को कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देखकर काकोशी उस पर गुस्सा करता है और गैन्या सोचता है कि उसे अपना एक अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, जिस पर इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिराज ट्रेनिंग, जिसमें हाशिराज अपने से नीचे डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर और स्ट्रांग बनाएंगे।
वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा है। सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, इसीलिए इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। गियोमी कहता है वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिराज इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियो इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जेनित्सु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अभी अभी तो वो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, उन्हें हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का सर काटने लग जाता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है। पहले लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल रहे थे। जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रीथिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। इधर टेंजन उजुई स्लेयर्स को काफी कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सभी बुरी तरीके से थक गए थे, लेकिन टेंजन उजुई उन्हें भागते रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी, बाकी के हाशिराज तो उनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी और वो सभी के लिए खाना बना रही होती है। उजुई से छूटने के बाद इन सभी को मुजुई से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जिसके बाद ओबोनाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानिमे की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में गियोमी की मसल्स ट्रेनिंग। हाशिराज भी इसी बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डीमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तांजीरो के पास एक कासुकाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था सिर्फ गियो है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर भी एक कासुकाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि तमायो का घर हमेशा ही छुपा रहता है। जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी मदद मांगने के लिए आया हूँ। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे मुजान किमित्सु जी को हराने के लिए। क्या तमायो उनके साथ काम करेगी? वो उसे उबुयाशी के मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता। उनके जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर पर इनवाइट किया गया है। और सीजन 4 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज यार दोस्तों सपोर्ट करो, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।